थी परवल की 15,201 उससे बहुत बढ़िया लग रहा। वेट भी अच्छा, ठोस गन्ना है और रोग के प्रति लड़ने की क्षमता भी अच्छी है बहुत। अच्छा, अभी तक कोई रोग नहीं? अभी तक मतलब रोग देखो ऐसा है उदयवीर भाई, रोग भी यही है और रोग का भोजन भी यही है, कीट भी यही है, कीट का भोजन गन्ना है। जब कीट चलेगा तो कीट ये नहीं देखने का वो 17,231 है, 13,235 है या 15,201 है, 38 है। बस एक समझो, जैसे कोई बुजुर्ग है हमारा, अगर वो बीमार होगा तो उसको रोग जल्दी जल्दी पकड़ेगा जी। वही 38 है, इस टाइम वो बुजुर्ग हो गया हमारा बीज, वो बीमार हो रहा तो उसे हम ट्रीटमेंट देते रहो फिर बीमार होता रहे। और ये है नहीं, एक तरह युवा कह दिया, युवा लड़का है तो बीमार हो गया वो उठ जा फिर भी, तो वो स्थिति इन वेराइटियों की है अभी। भाइयों नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से यूट्यूब चैनल उदयवीर अहलावत पर। भाइयों आज शामली के पुरमाफी गांव में पहुंचे, राहुल भाई के खेत पे हैं भाइयों इस टाइम, और इनका खेत दिखाओगे। बीज लगा रखे भाइयों, कई वैरायटी लगा रखी। जो उनसे खेत पे खड़े ये है भाइयों बीज 17,231 और 2-3 वैरायटी और लगा रखी इस खेत में। और भाइयों ये 35 है इस साइड में, इनका 35 का खेत भी है। पहले ये दूसरे बीज दिखाऊंगे भाइयों और इन बीजों के बारे में जानकारी लेंगे। भाई किस तरीके से उत्पादन ले रहे हैं, कब से खेती में इन्हें इंटरेस्ट है और किस तरीके से इसमें डोज देते आ रहे हैं, सारी कुछ जानकारी लेंगे भाई से। आओ जी परिचय लेते हैं किसान भाई का। हाँ जी, अपना परिचय करा दो एक बार। नमस्कार किसान भाइयों, मैं राहुल काजला, गांव पुरमाफी, डिस्ट्रिक्ट शामली से जी। और सभी उदयवीर अहलावत चैनल देखने, यूट्यूब चैनल देखने वाले भाइयों का धन्यवाद करता हूं और उदयवीर भाई का भी अपने यहाँ पहुंचने धन्यवाद करता हूं जी। तो जी उदयवीर भाई, हम आपको सबसे पहले दिखाऊंगे 17,231 जी। ये लास्ट ईयर लाया था मैं शाहजहानपुर से। अब की बार इसका पेडी भी है मेरे पास, कुछ पौधा है। तो इसका थोड़ा गन्ना मोटाई तो नहीं ली नहीं, पर गन्ना चलने में चले तो लेट, क्योंकि टिल्लिंग फेज ज्यादा रहा इसका स्टार्टिंग में। जब इसका टिल्लिंग फेज रुके उसके बाद ही ग्रोथ ली इसने गन्ने ने। और बीमारी की कोई इतनी है नहीं, टॉप बोरर कोई झपकी एक दो है, पक्का हुआ इनके हल्का बुड़का। तो गन्ने का वेट कंटेंट भी, जैसा हमने पिछली बार जहाँ बोया था 4 खूड़ थे हमारे पास, उन 4 खूड़ों में हमने जो एरिया मापा वो 0.25 के करीब था इसका, मतलब एक बीघा चौथा हिस्सा। और उसमें ये 80 मतलब 20 क्विंटल निकल गया था, 80 का औसत तब आ गया था इसमें। तो वेट कंटेंट जिस हिसाब से मोटा ही नहीं है, फिर भी वेट कंटेंट अच्छा है इसका जी। और मुझे तो अच्छी लगी वैरायटी। देखो अब की बार, पिछली बार 4 थे, अब की बार 8 खूड़ है। कुछ जानने वाले लेके चले गए, थोड़ा ही था हमारे पास, और आगे भी बढ़ाने की कोशिश करेंगे इस बीज को। ठीक लग रहा अभी तक तो जी जी। और इस खेत में और कौन कौन से बीज है? इसमें एक कोलक 15,201 है जो 111 के नाम से सेंट्रल में रिलीज है, केंद्र में। हमारे यहाँ यूपी में भी रिलीज नहीं है वो वैरायटी, और अच्छी वैरायटी है, अंदर है हमारे इस खेत में ही। मैं आपको दिखाता हूँ अंदर, आइए। चलो चलो जी, चलो जी अंदर से देखते हैं भाइयों। तो ये यहाँ पे जो है ये गन्ना 17,231 का है जी, 17,231 धोरे में है। अच्छा, 25 दिन पे उगाई कर रखी इसकी। अच्छा हाँ जी, ये है जो हम आपको बता रहे थे 15,201। अच्छा, ये 15,201 है जी। तो हाइट तो अच्छी ले रहा है भाई, बहुत बढ़िया हाइट है और मोटाई भी। और पेडी भी जहाँ से मैं लाया था इसका बीज, पेडी बहुत जबरदस्त हो रही इसकी। अच्छा हाँ जी। तो ये पहली बार लगाया? पहली बार लगाया अब की बार। मैं तो यहाँ 14,201 लगाया था हमने, 14,201 तो हमने फेल कर दिया जी। मैं 2 साल रखा, उसका बॉडी उड़ाना पड़ा हमें, पौधा ही ये स्थिति आ गई थी। परवल की 15,201 उससे बहुत बढ़िया लग रहा। वेट भी अच्छा, ठोस गन्ना है और रोग के प्रति लड़ने की क्षमता भी अच्छी है बहुत। अच्छा, अभी तक कोई रोग नहीं? अभी तक मतलब रोग देखो ऐसा है उदयवीर भाई, रोग भी यही है और रोग का भोजन भी यही है, कीट भी यही है, कीट का भोजन गन्ना है। जब कीट चलेगा तो कीट ये नहीं देखने का वो 17,231 है, 13,235 है या 15,201 है, 38 है। बस एक समझो, जैसे कोई बुजुर्ग है हमारा, अगर वो बीमार होगा तो उसको रोग जल्दी जल्दी पकड़ेगा जी। वही 38 है, इस टाइम वो बुजुर्ग हो गया हमारा बीज, वो बीमार हो रहा तो उसे हम ट्रीटमेंट देते रहो फिर बीमार होता रहे। और ये है नहीं, एक तरह युवा कह दिया, युवा लड़का है तो बीमार हो गया वो उठ जा फिर भी, तो वो स्थिति इन वेराइटियों की है अभी जी। तो यही है बस, अलग अलग वैरायटियां रखेंगे हम तो ये नहीं रहेगी, हर खेत के लिए नहीं रहेगी। अगर हम कंटिन्यू एक खेत में एक ही वैरायटी लगाते रहे तो उसे फिर उसमें रोग जल्दी आने की क्षमता रहे, जल्दी जल्दी रोग पकड़ता है फिर वो जी। तो ये 15,201 ये इसका गन्ना दिखाइए एक बार, कैसा है इसका नेचर, क्या है? नेचर तो भाई गन्ने की अभी मतलब मेरे यहाँ मोटाई तो उतनी ली नहीं, पर पेडी की मोटाई बहुत बढ़िया है। और जो आंख भी है, आंख बहुत चिपक में आंख रहती है इसकी, देखो। और थोड़ी सी ऊपर इस पे देखो रुआ आपको लग रहा है, देखो जैसे मूछ सी नहीं होती इस तरह है, देखो ऊपर 15,201 में ये लखनऊ की वैरायटी है। अच्छा, लखनऊ की है। हाँ, जहाँ 14,201 निकली थी। ऐसा होता है मतलब उदयवीर भाई, जैसे 14,201 है वो सन 2014 की वैरायटी है जो लैब में गई, ये सन 2015 में लैब में गई।
फिर रिलीजिंग पॉइंट ऐसा होता है ना, इस मतलब देखते हैं, उसका कैरेक्टर देखते हैं कैसा शो कर रहे हैं, उसमें रिकवरी कैसी है, उसकी रोग की क्षमता कैसी है, उसका उत्पादन कैसा है, सब चीज देखने के बाद तब पास होती है वैरायटी। ऐसे नहीं होता कि वैरायटी की कोई भी वैरायटी आगे आदमी ने देख लिया कि भाई 18 तो आई है, 1800 आई, ये कोयम्बटूर की वैरायटी है और इसका उत्पादन वहाँ का 1 हेक्टेयर का औसत जो उत्पादन है 1673 क्विंटल है, यानी अनुसंधान का। और जबकि जो हमारी वैरायटी है जो यहाँ है 0238 थी, उसका 900 समथिंग था, सही तो मुझे पता नहीं, पर 900 समथिंग उत्पादन था, औसत उत्पादन 1 हेक्टेयर का करनाल अनुसंधान से, मतलब जो अनुसंधान देता है अपना किसान के यहाँ, तो वो 1400 1500 1600 तक भी निकली, ऊपर भी निकली, जैसे ट्रेन से बहुत से किसानों ने 130 तक कह रही निकाली हमने, तो वो है ऐसे, मतलब उसका उत्पादन 1673 क्विंटल अनुसंधान का है। तो इस तरह वैरायटी आती है, वो अभी रिलीज हुई, बल्कि जो हमारे यहाँ वैरायटी इतनी भी है सारी लगभग 900 950 तक यहाँ तक ही औसत उत्पादन है सबका जी। तो जैसा ये 15201 है भाई, इसका ब्याज कैसा नजर आया आपको? ब्यात बढ़िया है इसका। ऐसा हुआ था उदयवीर भाई, जैसा हमने ये फरवरी में लास्ट में बोया था, इसके ऊपर बारिश गुजर गई थी और हमने पहले मिट्टी हाथ से करा दी थी थोड़ी थोड़ी, फिर ये ऊपर होने के बाद रोटरी चलवा के जो मडी मरवाई, उसमें मिट्टी इतनी आ गई, तो उसमें जर्मिनेशन में बहुत इफेक्ट पड़ा इसका। और मिट्टी ज्यादा होने की वजह से टिलिंग फेस से बहुत इफेक्ट पड़ता है। मिट्टी इतनी कम होगी ना करने के ऊपर, टिलिंग उतना अच्छा होगा। अच्छा, दूरी कितनी रखो आप? ये तो मैं आपके ट्रायल में था 36 इंच पे लगाया था, पर इसमें फायदा नहीं हुआ मुझे। अच्छा, 36 इंच पे ना तो मोटाई आई एक तरह 28 इंच मान लो चाहे जैसे भी, और इसमें फिर ट्रैक्टर निकलने में दिक्कत होगी बहुत हमारे, मतलब वो हो नहीं पाया जो। फिर 42 इंच का सोचा, 42 इंच पे देखो आपका उत्पादन कैसा रहता है। मैं 60 इंच पे बोया। 60 इंच पे दिक्कत ये है हमारे पास छोटे ट्रैक्टर प्रबंधन नहीं है और ट्रेंच है छोटे ट्रैक्टर वाले का। अगर उसका प्रबंधन अच्छा हो तभी जाकर ट्रेंच अच्छा हो पाता है, नहीं तो मजदूरी महंगी पड़ती है बहुत। अच्छा, इस वैरायटी में 15201 है ना? हाँ जी। इसमें अभी रोग की तो कोई संभावना ऐसी नजर आई नहीं खास? ना मुझे कोई ऐसी नहीं लगी। मैं इसमें स्प्रे कावड़ गया था मैं, उससे पहले 10 जुलाई में लगाई थी और अभी हमने लगाई इसमें स्प्रे कुछ थोड़ा बहुत हल्का फुल्का, कहीं टॉप बोरा एक आधे गन्ने में या कोई फंगस का मान लो आप वही जो निकल कर चल चुका अब तक, तब से अब लगाई मैंने हल्की सी डोज, अभी परसों लगाई थी। अच्छा, और मान लिया डोज की बात करें तो कैसे दिया करो, क्या दिखा दिया करो? खाद तो मैं इसमें उदयवीर भाई मतलब 3-4 डोज है लगभग बुआई पे, वही अपना डीएपी पोटास और यूरिया में देता नहीं बुआई में। डीएपी पोटास लगा के 2 धड़ी का डीएपी 1 धड़ी का पोटास और अपना फंगीसाइड में सल्फर डालते हैं और थायो और फिफ्रोनिल डाल के फिर अपना पानी दे देते हैं। उसके बाद फिर कोर पे अपना ह्यूमिक एसिड यूरिया उसमें उस टाइम पे धड़ी का बीघा और कैल्शियम नाइट्रेट देता हूँ मैं इसमें, क्योंकि कैल्शियम नाइट्रेट में नाइट्रोजन नाइट्रिक फॉर्म में होता है और जो पौधा होता है वो जब भी नाइट्रोजन लेता है नाइट्रिक फॉर्म में उठाता है जी। तो उसमें टिल्लिंग फेस है बहुत फायदा रहता है उसका जी। तो ये है उस टाइम पे ये दिया, फिर उसके 1-2 पानी छोड़ने के बाद एक खाद और एक लास्ट खाद में, फिर तीसरा खाद एक और यूरिया, फिर कैल्शियम नाइट्रेट और पोटास, ये सब डोज बना के अपनी और मिट्टी डलवा देता हूँ मैं। जून के आखिरी तक लगभग कर देता हूँ। अच्छा, स्प्रे कितनी कर दी लगभग? स्प्रे लगभग 3 होगी देखो इसमें, जो भी परसों तक है, बस ये लास्ट है। इसके बाद कोई स्प्रे की मुझे उम्मीद लग नहीं है इस गन्ने को चाह जी। देख गन्ना दिखाऊंगा जो, ये देख लो भाई, गन्ना हाइट ले रहा बहुत जबरदस्त। ये मेरे ख्याल से हाइट 10 फुट का गन्ना होगा। हाँ, देख लो मेरी हाइट 6 फीट 1 इंच है। अच्छा, अभी मेरे ऊपर देख लो आप। हाँ, इसमें कुछ 9-10 फुट तो होगा आराम से। अब नहीं अभी गन्ने का देखो, ये गन्ने जो 0238 था ना हमारा, उसकी जो गुणवत्ता थी वो पैदा मेरा जमा लिया उसने, ग्रोथ बहुत तेजी से लेता था और वो सर्दियां बढ़वा अपनी रोक लेता था। और जो जितने भी अभी वैरायटियां सारी आई हुई है, जैसा 13235 है, ये टेम्परेचर थोड़ा हल्का होते ही और जैसे बरसात की नमी होती है और फिर सर्दियां होती है, जब तक समझो आप नवंबर तक तो ग्रोथ लेती है अपनी, और फिर उधर फरवरी से ग्रोथ शुरू हो जाती है। तो इन वैरायटियों में ये है इनकी लेट ग्रोथ होती है और लेट तक ही ग्रोथ रहती है इनकी जी। तो ये चलने वाली वैरायटी नजर आ रही फिलहाल बढ़िया जी। सेंट्रल में देखो अभी हमारे यहाँ कब तक रिलीज हो और रिकवरी भी इसमें अच्छी है, 16-17 की रिकवरी आ जाती है। अच्छा राहुल भाई, एक और क्लियर करो आप। जैसे मान लिया कुछ किसान भाइयों कमेंट आवे हैं जी, अब जी ये तो रिलीज हुई फरवरी में, आपने कहाँ से लाके बो दी? देखो ऐसा है उदयवीर भाई, बोने का ऐसा होता है केंद्र में जो अनुसंधान होता है हमारा वहाँ से, जैसे हम भी किसान हैं तो गए हमने साइंटिस्ट से रिक्वेस्ट कर लेता है किसान, और साइंटिस्ट जो भी उसके अंडर में वैरायटियां होती है वो लोग अंडर ट्रायल वैरायटी का थोड़ा बीज ज्यादा मात्रा में नहीं 100 बड़ दे दी या 50 बड़ दे दी, तो इस तरह किसान फिर से मल्टीप्लिकेशन कर लेता है। अब उसे 2 साल में कर लो या 3 साल में, किसान की मेहनत है, क्योंकि सिंगल बड़ से 5-5, 6-7 गन्ने हो जाते हैं और एक गन्ने में लगभग 10-12 आंख आराम से हो जाती है। अच्छा, जो रिलीज से पहले जो बीज मिले है किसानों को वो अंडर ट्रायल मिल जाता है? अंडर ट्रायल मिल जाता है वो।
जी। ऐसा नहीं है कि अंडर ट्रायल नहीं मिलता किसान को। जी तो भाइयों ये अंडर ट्रायल बीज मिल जा, कुछ भाई नु कहने लगे हैं कि भाई ये कहाँ से आ गया, तो इस तरीके से बीज आवे भाइयों। इस तरह है जी। चलो अगली वेरायटी दिखाओ आप। अगली इधर वेरायटी है, इधर हमारे इसमें 15-0-25 है करनाल की। अच्छा चलो अभी देखते हैं भाइयों। ये देखो जी खेत इस तरीके से खड़ा है भाई का, बल्कि इसमें पोक्का बोई की झड़की है जी। जो वैरायटी है इसमें पोक्का बोई की झड़की है। अच्छा और वेट कंटेंट इसका भी अच्छा है वैसे। ये यहाँ से है क्या? हाँ जी, ये सारा यही बीज है। अच्छा ये कौन सी वैरायटी बताई आपने? 15-0-25 करनाल की। 15-0-25 जी जी करनाल की है ये। ऐसा था मतलब इसका जो 15-0-23 हुई थी तो 7 की लैब में गई वैरायटी आई दोनों, पर उम्मीद इसकी थी किसानों को भी और बाकी और क्यों भी कि ये पास हो जाएगी, पर जो पास हुई ये समझो 15-0-25 कर दिया हमारे लिए, पर उससे अच्छी वैरायटी है 15-0-25 उससे 23 से। अच्छा ये सामान्य में कर ली, ये ऐसा या रिलीज वैरायटी नहीं है। अच्छा एक तरह हो जाता है बस। ये तो मैं अंडर ट्रायल लगा रखी है हमने, मुझे ट्रायल मान लो, देख लेंगे गन्ना किस हिसाब का है। पर ये 0-118 की भाई बहन मान लो। अच्छा जो सारी चीजें है, कलर जैसा कलर देखो आप, इसको पत्ती का कलर और ऊपर हल्का हल्का वो रुआ सब 0-118 वाला है जी। पर इसका पेट भी अच्छा होता है। 0-118 से वेट भी ज्यादा है इसका। अच्छा तो यहाँ चिल्लिंग फेस भी अच्छा 0-118। अच्छा रोग भी कम है? रोग हाँ टॉप बोलो तो इसमें हैंडी पोक्का बोइंग है। अच्छा फंगस का है इसमें, देखो जब ये फंगस अभी देख ले जैसे हाँ, ये निकल कर चल पड़ा, अभी चालू है अभी। चलो ये तो होगी है। अगली कौन सी? एक वो है 51-25 जो लास्ट ईयर हल्ला रहा था। अच्छा अच्छा वैरायटी का। अच्छा हमें भी वो तो वैरायटी तो अच्छी है, कलरफुल वैरायटी बहुत ही। अगर आप बाकी वैरायटी से तुलना करेंगे कलरफुल बहुत, क्लोरोफिल की मात्रा बहुत अच्छी है और पत्ती की चौड़ाई वोड़ाई सब बढ़िया है। अच्छा ये 51-25 जी यूपी 0-51-25 यूपी 0-51-25 जी। तो इसमें जैसा गलत फहमी है, कुछ 25-51 कह दें, कुछ ऐसा है, दो वैरायटी है ये। अच्छा एक तो है यूपी 51-0-25, अच्छा एक यूपी 0-51-25। जो यूपी 51-0-25 है वो तो सामान्य की वैरायटी है, हाँ। और जो यूपी 0-51-25 है वो अर्ली की वैरायटी। तो इसी में तो किसान कंफ्यूज हो रहा है। बस यही है, किसान देखो मतभेद का ही शिकार होता है। किसान अनजान मान लो चाहे कुछ ही, बहुत भोले किसान है हमारे, हम ये नहीं कहते। और कुछ इनमें जो ब्रीडर टाइप के किसान होते हैं वो लोग बड़गला लेते हैं उनको, तो वो वाली बात है। नहीं तो जो सही बतावे तो उस हिसाब से अगर किसानों को सही समझावे तो किसान आगे उस हिसाब से बढ़े। तो ये 0-51-25 वैरायटी जो है जी। ये कैसी नजर आ रही है आपको, जैसा आप इतने दिन से गन्ने खेती कर रहे हैं? और गन्ने का इसका टिलिंग फेस कम है। अच्छा टिलिंग नहीं इतनी मुझे अच्छी लगी, और गन्ना टिलिंग फेस कम होने की वजह से गन्ने की मोटाई जबरदस्त हो है। मोटाई तो है बाई हो, पर वो ये है कि मुझे इतना मजा लगा नहीं इस गन्ने में। इसमें एक अंदर सोती है टनल, उससे हुआ, फिर इसमें एक फंगस रोग आया था। एक तो जैसा होता है अपना रेड रोट, एक बिल्ट करके होता है, वो फंगस होती है, वो भी रेड ही होती है, और वो अंदर घुसती है इसमें, उससे गन्ना चोटिया सूख जाता है फिर। अच्छा नहीं वैसे फिलहाल तुम्हारे यहाँ तो नहीं मेरे यहाँ बढ़िया खड़ी, पर मुझे उस हिसाब से मतलब गन्ने में मजा नहीं आया जिस हिसाब से। एक तो किसान के हिसाब से गन्ना होता है, ठोस गन्ना होगा ना, यहाँ 15-200 एक बताया मैंने आपको, या 13-235 है हमारा। 0-238 में हल्की थी, सोती कहते हैं इसे किसानी भाषा में, उसमें वेट डाउन जल्दी होता है। इसमें सोती इतनी मोटी सोती है। अच्छा इसे किसान देखो तो पूरा लालायत हो जाता देखते ही। बिल्कुल मैं भी लालायत हो गई तो लाया था मैंने भी वो रखा, पर मेरा आगे तो देखो मैं सही किसान को तो मेरा विचार है नहीं आगे से वैरायटी बोने का जी, इसी वजह से, क्योंकि इसमें जो है ना वो चीजें दिक्कत कर रही है जी। तो आ जाओ एक बार ये दिखाई भाई 0-51-25 वैरायटी है। और कौन सी वैरायटी है इसके अलावा? इससे अलावा 13-235 है, इसमें तो यही थी। अच्छा वो तो अलग है। हाँ जी। अच्छा और जो आपकी 17-231 है जी, ये बाहर है ना फूड? ये 4 फूड करे, 4 फूड उस तरफ है। अच्छा ये 4 फूड इसका दिखाइए एक बार गन्ना है, थोड़ा सा यहाँ से शुरू कर रखा हमने। ये थोड़ा सा बारीक रहेगा, बड़ी बताया ना आपको, फील्डिंग फेस जबरदस्त है इसका। अच्छा इसकी पेडी भी जबरदस्त, एक सिंगल बर्ड की पेडी थी, मतलब पौधा था इसका, उसमें 24-24 आंख, मतलब 24-24 गन्ने बने इसके, इतने जबरदस्त। इसी वजह से इसकी ग्रोथ लेट हो रही। जब मैं मिट्टी चढ़वाई इसकी जून में, उसके बाद ग्रोथ ही नहीं, छोटे छोटे था, तब से इसने ग्रोथ लेनी शुरू करी। और अब तो ये है मुझे लग रहा है कि बाजू पकड़ रहा है और वैरायटी होगी, नहीं तो बहुत नीचे था इनसे तो। अच्छा जर्मिनेशन बहुत जल्दी, सबसे पहले जर्मिनेशन है। तो ये वैरायटी भी कुछ चल सके कि नहीं, क्या संभावना है इसकी? देखो अब की बार सेकंड ईयर है हमारे यहाँ, देखो क्या प्रभाव डालती है अपना वजन का भी, क्योंकि जब तक कांटे पे नहीं जाता तब तक पता नहीं लगता गन्ने का। 13-235 का था जो हल्ला, हम ये नहीं कहते 13-235 वेट कम है, वेट कम नहीं, 13-235 का क्या है, टिल्लिंग इसमें ब्याज जाने होने की वजह से गन्ना बारीक पड़े, और ऊपर से गन्ना मोटा होके नीचे गन्ना बारीक होके, तो जब बंधे गन्ना
वो और ऐसे बैठते चले जाओ। जैसे देखो आपने 1335 से खेत मेड़ लगने के बाद पसरने शुरू हो जाओ, हवा तेज आती ही, तो वहां पे वेट डाउन होता है उसका। एक तो जल्दी बंधाई करा दिया किसान, क्योंकि जल्दी गिरने वाली वैरायटी तो है नहीं 1335, पर ऊपर भारी होने की वजह से इसलिए गिर जा नीचे। और इस वजह से भी जो बता रहे किसान की वेट कम है, वेट कम 1335 में नहीं है, वही है नजदीकी होने की वजह से गन्ने की संख्या ज्यादा हो जाती है, उस वजह से थोड़ा कम रह जाता है वेट। बाकी अगर हम थोड़ी दूरी बढ़ावे 13235 में 42 इंच पे करे या उस पे करे, ये मेरे पास बराबर में 13235 ही है हमारा इधर, देख लो आप। और गन्ने का मतलब क्या भी मोटा है, अच्छी लेके चल रहा है, और दांत भी बहुत बढ़िया था हमारे पेट में। जो ये देखो 13235 ही है खेत में। जी जी, नहीं ठीक चल रहा है। हाँ, और ग्रोथ भी बढ़िया है, ये नहीं कि ग्रोथ में कहीं कमी है गन्ने में। तो भाइयों ये जो है राहुल भाई ने बहुत बढ़िया जानकारी दी, और गन्ने के बारे में बहुत अच्छी जानकारी भी रखते हैं। हाँ, जिससे किसान भाई को हमारे से कोई सहायता चाहेगी तो कभी भी हमारे किसी भी टाइम इस बारे में, गन्ने के बारे में कभी पूछ लो। तो जितना हमें ज्ञान है अपना ज्ञान बांटने की कोशिश करेंगे। तो भाइयों जानकारी जो भी लेनी किसान भाई से ले लियो। और ये मैंने इनके 2-3 बीज दिखाए इस खेत में खड़े, और इस साइड में 13235 वैरायटी लगा रखी है। भाइयों ये थी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ कि आपको जरूर पसंद आएगी। सब्सक्राइब और लाइक करना। नमस्कार।